आकिल बालिग औलाद है और ते रोज़ा फर्ज है और ते नमाज फर्ज है, कहने के बावजूद रोज़ा नहीं रख दे। लेकिन सैयदा ने घर च एक बच्चा पैदा आया वे, माँ की गोद च ही रोज़े रखन दे आया वे। और ते रोज़ा फर्ज भी नहीं, क्यों जी हज़रत? रोज़ा फर्ज भी नहीं और किसी ने किया भी नहीं। शहरी दे टाइम दूध पींदे ने और सारा दिन मां कोशिश कर दिए बच्चा दूध पी लवे, दूध नहीं पी रहे, जो अफतारी का वेला आंदा तो दूध पीना शुरू कर देते हैं। और आप दी ये करामत इन्नी मशहूर हो गई, जो ईद का चंद वेखन की वारी आई तो मतला अबर आलूद हो गया, बदल आ गए ते उलमाए कराम ने फैसला किया चलो सैयदा दे घर देखो जे बच्चे ने दूध पीता वे तो अज ईद होएगी वरना रोज़ा होएगा। यानी उन्होंने का भी अकीदा वे कि सानू चंद नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह के वली नूं मां की गोद च ही पता चंद नजर आया कि नहीं आया। मेरा एक सवाल है, वजह की है? साडी औलाद कहने के बावजूद रोज़ा नहीं रख रही और ओनू किसी ने क्या भी नहीं, रोज़ा फर्ज ही नहीं, मां की गोद च रोज़े रख रहे। इसकी वजह की है? इसकी वजह ओदे माँ बाप का तकवा परहेजगारी। माँ बाप और नेक हो जान ते औलाद भी अल्लाह दे वली पैदा होंदे ने। यार सीधी जे गल है, मैं बैठा ताश खेल दे आवा ते पुत्र ने कहा जा पुत्रा नमाज पढ़िया, क्यों जी बाबा जी पढ़ेगा? अगर चाहते जे मेरी औलाद नेक बने, अरे खुद नमाजी बनो, खुद नेक बनो, फिर ताड़े वाल वेख के ताड़ी औलाद भी इसे रस्ते ते चलना शुरू कर देगी। आप दे वाले साहब तकवा परहेजगारी दे किड्डे बुलंद मकाम ते फायज सन। आप दा नाम ही मूसा जंगी दोस्त, जंगी दोस्त यानी जंग दे नाल दोस्ती रखने वाले, जिन्होंने असीं कहने झगड़ालू लड़ाई करने वाला। को असी तो चंगा नहीं समझते, लेकिन आप लड़ाई करते सी किहदे नाल? नफ्स ते शैतान नाल लड़ाई करते थे। जंगल च इबादत च मशगूल ने। प्यास बड़ी लगी है, नदी के किनारे आए ने पानी पीने वास्ते, तो देखिए कि सेब भी वगदा आ रहा वे, बहता आ रहा। काफ़ी दिन हो गए खाना नहीं सिखा दिया, सेब पकड़ के तो खाना शुरू कर दिता। अद्धा सेब खादा तो दिल च ख्याल आया सेब के मालक को तो इजाजत नहीं लीती, क़यामत वाले दिन इहदा हिसाब देना पै गया तो की जवाब देंगा? हज़रत साहब अद्धा सेब खादा, परेशान हो गए। अज साडा पता की तकवा वे, लब्बी चीज़ खुदा दी तेले दी ना पड़ा। बहरहाल अद्धा सेब खादा वे, परेशान हो गए ने। जिधरों पानी आ रहा वे चलते जा रहे ने, चलते जा रहे ने। चलते चलते एक जगह ते पहुँचे, देखा सेब के दरख्त गए ने, उन्हों का चुकाओ नदी के उत्ते वे, सोचा इतों ही डिग्या होएगा, अंदर चले गए। हाय हाय, वह भी अल्लाह के वली सन, अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। और वली नूं वला ही पहचान सकता, आम बंदा नहीं पहचान सकता। नज़र मारी तो देखा कि चेहरे ते नूर वासदा पिया वे। बेटा किधर आए हो? कहने लगे जी अद्धा सेब मैं गलती नाल खा लिया भी, ओदी माफ़ी वास्ते आया हूँ। कहने लगे तैनूं माफ़ नहीं करना। असी खा के कभी माफ़ी मंगन गए हैं? अगर कोई हिम्मत करके चला भी जावे वो कहे मैं नहीं मान करता, जा खा कसमन, नहीं तो ना मैं तो आना सी आ गया।
लेकिन जिन्हों के दिलों च खौफे खुदा वे, हाय हाय हाय, देखो यार अद्धे सेवा से की सजावां भुगत रहे ने। फरमाया मेरे बाग दी रखवाली करेगा ऐना अरसा फिर सोचांगे। कह लगा ठीक है जी मैं तैयार हाँ। तो हज़रत साहब रखवाली भी पता किवें कीती। अज सानू कोई बाग का राखा बिठा जाए, सवेरे आवे बाग ही गायब होवे। उन्होंने राखी किवें कीती। एक दिन मालिक आया, कहने लगा भाई सेब लियाओ। सेब लिया के उन्होंने ढेर करते, कोई फिक्का वे, कोई मिठा वे, कोई कसैला वे। नाराज हो गए, इन्ना अरसा हो गया तेन इत्थे रखवाली कर दिया, तेन ये नहीं पता चलता मिठा केड़ा फिक्का केड़ा वे। वो कहने लगा तुसी रखवाली वास्ते रखा जी, खान की इजाजत इन्हें सी दी ना। हाय हाय हाय, रखवाली इंज की है। फिर जो टाइम पूरा हो गया वे, हज़रत जी हुण माफ़ी हो जाएगी अद्धे सेब की। और मैं नहीं हाले एक और सजा वे। वो केड़ी सजा वे जी। मेरी एक बेटी है, हत्थां तो भी माजूर, अखां तो भी, कन्ना तो, जुबान तो, पैरों तो भी मंजूर है। वो ना शादी करेगा फिर तेरी माफ़ी होएगी। यार एक औरत जी बोल भी ना सके, ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ना जिदे हाथ सही ने, ना पाँव सही ने, वो तो गोश्त एक लोथड़ा ही होएगी। सोचा हूँ चुक चुक के किथे फिरांगा। फिर दिल च ख्याल आया अगर ए दुनिया का बोझ चुक लिया तो कयामत के बोझ तो बच जावांगा ना। कहने लगा फिर माफ़ी हो जाएगी। फरमाया हाँ हो जाएगी। कहने लगा मैंने कबूल है। मैनू शादी हो गई। जो अंदर दाखिल हुए तो देखा बच्ची बिल्कुल सलामत है, बोलती भी है, देखती भी है, सुनती भी है। गलती नाल जल्दी नाल फटाफट बाहर आ गई। बाहर सुसर साथ खड़े से, बेटा की गल हुई है। कहने लगे जेड़ा मैं दसिया सी बच्ची वो तो नहीं अंदर रहेगी। फरमाया अंदर जड़ी है वो तेरी बीवी है। कहने लगे तुसी तो दसिया सी अखां तो अन्नी है, वो बोल नहीं सकती, वो तो सब कुछ कर दी है। फरमाया उन्होंने अखा तो अन्नी इस वास्ते क्या सी क्या अज तक उन्हें किसी गैर महरम का चेहरा वेख्या ही नहीं। वो कन्ना नाल किसी की गीबत नहीं सुनी, हाथ नाल कोई गैर शरी काम नहीं किया, जुबान नाल किसी की गीबत चुगली नहीं की, और अपने घर की दहलीज तो बाहर कभी कदम नहीं बाहर कढ़िया। फिर जड़े शादीशुदा अफराद ने वो मेरी गल समझ रहे होंगे। पहली रात दूल्हा ते दुल्हन दे की जज्बात होंदे ने, लेकिन इत्थे वेखो अंदर दाखिल होए ते बीवी कहती है मेरे सरताज अज मेरे दिल च एक ख्वाहिश है। पूछा की ख्वाहिश है। अर्ज कर दी है तेरे जिहा नेक बंदा मैनू मिलिया वे, मैं चाहती हाँ सारी रात रब दा सजदा शुक्र अदा किया जाए। दोवें मियाँ बीवी सजदा शुक्र अदा कर रहे ने, नफल पढ़े ने, सारी रात गुजर गई। अगली रात आई तो शोहर कहता भी आज मेरे दिल च ख्वाहिश है। पूछा जी की ख्वाहिश है। और मान लगे तेरे जी नेक बीवी मैंने मिली, मैं चाहता आज मैं सारी रात रब दा शुक्र अदा करा। दोवें मियाँ बीवी सजदा शुक्र अदा कर रहे ने। अरे बीवी एने बुलंद तकवे ते होवे और बाप एने बुलंद तकवे ते होवे, इन्हां दे मलाप नाल फिर गौसे पाक ना पैदा होन ते कौन पैदा हो। मेरे दिल च ख्वाहिश है, मेरा दिल कहता वे अज साडियां बीबियां भैन नेक हो जान, इन्हां दी गोद च अज भी अल्लाह दे वली पैदा हो सकते। हुण मैं चंद एक कौड़ियां गल्लां भी दसांगा। यकीन जानो मैनू बड़ा दुख होंदा वे। हज़रत साहब सारा साल गौस पाक दा लंगर खांदे रहंदे, सारा साल गौस पाक दा लंगर खांदे ने ते पीर वो फड़ते ने जरा नमाज भी नहीं पढ़ता।
ओ खुदारा जिदा लंगर खा रहे हो थोड़ा जिन्ना ते एहसास करो, जिदा लंगर खा रहे हो उन्हें ते 40 साल तक ईशा दे वुज़ू ना फजर दी नमाज अदा की है, तो पीर तो वो फाड़िया जिन गुसल का तरीका नहीं आता, वुज़ू का तरीका नहीं आता। गौस पाक दी 11वीं खान वाले हो, आज एक वाकया सुनो, शायद किसी दे दिल दी काया पलट जावे यार। गौसे आजम शहनशाह बगदाद जेड़े फरमांदे ने कदमी हाजा अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, ओनी देर तक कोई वली नहीं बन सकता जिन्नी देर मेरे कदम दी मोर ओदी गर्दन ते ना लगे। सर भला क्या जा कोई जानने के है कैसा तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियां दी सफ च सब तो अफजल ते आला ने, इस तरह गौस पाक वलियां दी सफ च सब तो अफजल ते आला ने।